पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेट पे सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, तीर्थ राज परसाना। आपने इसका चेहरा एक ना एक बार इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा। क्या हो अगर आपको पता चले कि जिन भगवान की हम बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, जिनकी बताई टीचिंग्स पे हम बचपन से चलते आ रहे हैं, वो एक्चुअल में भगवान हो ही ना, बल्कि वो सब महज एक झूठ हो। शायद ये सब आपको पर्पसली बताया गया हो, सिर्फ आपको कमज़ोर बना के रखने के लिए, सो दैट आप अपनी ट्रू रियलिटी से अनजान रहें और सिर्फ एक बबल के अंदर ही फंस के रह जाएं। यहाँ तक कि आप अच्छा बुरा, गुड इवल, सही गलत, इन सब में डिफरेंशिएट ही ना कर पाएं। और वहीं दूसरी तरफ जो आपको बताया गया है कि जो शैतान है, जो सिर्फ आपका बुरा चाहता है और आपसे सिर्फ और सिर्फ बुरे काम करवाना चाहता है, वो असल में आपको नॉलेज का गिफ्ट देके एनलाइटन करने आया हो और आपको सिर्फ इस दुनिया की असलियत बता के आपकी ही इनर ट्रू पावर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हो। गाइज, आई डोंट वांट कि आप इस वीडियो को इतना जल्दी जज कर लें और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सुन के अपना माइंडसेट बना लें। आज का मेरा ये वीडियो मेरी यूजुअल वीडियो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन आई एम सो श्योर कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट डोर्स ऑफ पर्सपेक्टिव खुलने वाले हैं, जिनके बारे में शायद आपको पहले कभी बताया ही नहीं गया या फिर शायद पर्पसली आपसे छुपाया गया हो। आपको तो पता ही होगा दैट आई लव रीडिंग बुक्स, स्पेशली जो थोड़ी मिस्टीरियस हो या फिर जिनमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही ना हो। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू रीड समथिंग लाइक दैट। तो मैं Amazon पे गया और वहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग बुक्स का पेज खोला और वहाँ पे नंबर 1 पे जो बुक ट्रेंड कर रहा था उसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट। एंड शॉकिंगली पिछले 2 हफ्तों से इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी मुझे इसी बुक के अराउंड वीडियोस रिकमेंड कर रहा था। एंड उसके बाद तुम लोगों ने भी मेरी पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर दिया लूसीफर वॉज इनोसेंट। और उसके बाद आई गॉट मोर एक्साइटेड टू रीड द बुक। एंड जैसे ही बुक ये मेरे पास पहुंची, मैंने एक ही रात में ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर दी। ये बुक पढ़ने के बाद आई लॉस्ट माई माइंड, और शुड आई से आई फाइनली फाउंड इट। लिटरली मैं 6 दिन शॉक में ही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या पढ़ लिया। एवरीथिंग दैट आई न्यू अबाउट ह्यूमंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम वॉज नथिंग मोर देन जस्ट अ वेल क्राफ्टेड लाई। मेरे लिए इस बुक को पढ़ने के बाद इस दुनिया को देखने के बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स खुल गए, और जो शायद बचपन से हमें सिखाया जा रहा था वो सिर्फ एक तरफ की सच्चाई थी, just the one side of the coin. But this book has shown us the second side of the coin. लेकिन इस बुक को डिकोड करने से पहले there is something important that I must inform you guys. इस बुक के पीछे एक क्लियर वार्निंग लिखी हुई है जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। This book contains the forbidden secrets of the universe. Once consumed, there is no going back. Your perception of reality will be altered for the rest of your lifetime on Earth. Your mind will attain the divine state of consciousness. This truth will not only challenge you, it may shatter you. Contemplate deeply before you dare to read the book. Scary, right? बचपन से जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट हमें कंट्रोल कर रही है या फिर हमारे रिलीजन को लेके जिस तरह से इंफॉर्मेशन हमें फीड की गई है और जो भी सच हमें बचपन से बताए गए हैं ये कह के कि इट्स फॉर आवर बेटरमेंट, वो कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लू पिल है। लेकिन तीर्थराज परसाना की ये बुक एक रेड पिल है जिसमें हर उस चीज को क्वेश्चन किया गया है जो बचपन से हमें सिखाई गई है और बताई गई है, और शायद इस यूनिवर्स के जो बहुत सारे राज हैं उनका आपको दूसरा पहलू जानने को मिलेगा। दिस बुक इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि इस रेड पिल से जो आप जानेंगे वो आपके दिमाग में लाइफ लॉन्ग रहेगा, और बहुत सारे लोग इस रेड पिल के सच को डाइजेस्ट और एक्सेप्ट दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इस रेड पिल को लेना चाहते हो या फिर आप अपनी ब्लू पिल के साथ ही खुश हो। रेड पिल आपको इस दुनिया के फॉरबिडन सीक्रेट्स बताएगा, लेकिन वहीं ब्लू पिल आपको आपके कंफर्ट जोन में खुश रखेगा विद इट्स स्वीट लाइज। तो गाइज, इसीलिए मैं अभी स्क्रीन पे 13 सेकंड्स का टाइम लगा रहा हूँ। अगर आप ये रेड पिल लेना चाहते हो तो आप रुक सकते हो, लेकिन साथ ही अगर आप अपनी ब्लू पिल के साथ खुश हो तो आप ये वीडियो यहीं के यहीं छोड़ के जा सकते हो। Congratulations to everyone who stayed, because now you are one more step closer to reality. अभी इस वीडियो में वही लोग बचे हैं जो रेड पिल को सच में कंज्यूम करना चाहते हैं और इस यूनिवर्स की वो रियलिटीज को देखना चाहते हैं जो शायद आपसे आज तक छुपाई गई हैं। सो अब हम बढ़ते हैं बुक की तरफ, उसको चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है द अपोकलिप्स ऑफ एडम एंड सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन।
एज वी ऑल नो, और ये लिखा भी हुआ है बाइबल और कुरान में, कि इस मानवता की शुरुआत एडम और ईव से हुई थी। जिसमें एक पहलू तो वो है जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं या फिर टीवी में देखते आ रहे हैं, मतलब वो वर्जन जो हम सबको पता है। लेकिन तीर्थ ने इस बुक को अपोज करते हुए एक नया पहलू सबके सामने रखा है, जो शायद हम सबसे छुपाया हुआ है। एज वी ऑल नो, एडम एंड ईव वर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडिज्म। अकॉर्डिंग टू बाइबल, गॉड ने 6 दिन लिए थे सारे यूनिवर्स के डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाने में, और लास्ट दिन पे गॉड ने एडम को बनाया था। और उसके बाद एडम की ही रिब का यूज करके गॉड ने ईव को बनाया था टू बी हिज कंपेनियन। और इसके बाद एडम और ईव दोनों गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, और वहां पे उनको सिर्फ एक ही ट्री से खाने की परमिशन थी, द ट्री ऑफ लाइफ। पर वहां पे एक और ट्री था, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, और इस ट्री से उनको खाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। उनको ये बोल के मना किया गया था कि अगर तुम इस ट्री से फ्रूट को खाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब अगर मेटाफोरिकली भी देखा जाए और इन ट्रीज को ट्रीज न समझ के सिर्फ इनके नाम के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो ट्री ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल वो नॉलेज दिखाता है जो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो नॉलेज जो शायद हमें अच्छाई और बुराई में डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए, एंड द बिगिनिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल टुगेदर। कौन सा भगवान ये चाहेगा कि उसी की बनाई हुई मैनकाइंड को नॉलेज ना मिले, और वो सिर्फ उतना ही जाने जितने में वो उस गॉड के ही सिर्फ स्लेव बन के रहे। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो लूसीफर था वो एक सरपेंट बन के आया था गार्डन ऑफ ईडन में, और उसने ईव को मैनिपुलेट कर लिया था ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाने के लिए, जिसके बाद एडम और ईव दोनों ने ही उस ट्री से फ्रूट खा लिया था। असल में लूसीफर जो सरपेंट बन के आया था उसका मोटिव ही ये था, वो चाहता था कि एडम और ईव को इस ट्री से फ्रूट खा के गुड और इविल में डिफरेंशिएट कैसे करना है ये पता चले, और साथ ही जिससे उन्हें ट्रू नॉलेज ऑफ लाइफ मिले, जिससे वो एज गॉड बन जाएंगे। और यही जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 5 में भी बताया गया है कि अगर आप ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खा लेते हैं तो आप एक डिवाइन पावर बन जाओगे, आप बिल्कुल गॉड की तरह सोचने लग जाओगे, और अल्टीमेटली आप गॉड ही बन जाओगे। लेकिन ये जो गॉड था जिसने एडम और ईव को ट्री ऑफ नॉलेज से खाने के लिए मना किया था, वो असल में गॉड था ही नहीं, बल्कि असल में वो शैतान था जो चाहता था कि आने वाली सारी की सारी जनरेशन सिर्फ उसकी ही स्लेव्स बन के रहें, सिर्फ उसी की बात सुने और उसके अकॉर्डिंग ही चलें। आप खुद ही सोचिए कि कौन सा गॉड ऐसा चाहेगा कि उसके बच्चे नॉलेज से दूर रहें और वो सिर्फ इग्नोरेंस में पलते रहें और सिर्फ उसी के नौकर बन के रहें। इनफैक्ट नोस्टिक्स की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग भी अगर माने तो इस गॉड ने एडम और ईव को ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि वो उनको वीक रखना चाहता था, नॉलेज से दूर रखना चाहता था, जस्ट लाइक मैट्रिक्स। दे वांट टू मेक यू स्मार्ट इनफ जस्ट टू फंक्शन एज अ स्लेव। और इसके बाद जब गॉड को पता चला कि एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खा लिया है, तो उसके बाद गॉड ने उनको हेवन से हेल में फेंक दिया, और हेल तो आपको पता ही है, ये हमारी अर्थ। लेकिन इसके बाद की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। अगर आप अपोक्रिफन ऑफ जॉन भी पढ़ेंगे तो उस बुक में भी यही लिखा गया है दैट द गॉड ऑफ बाइबल इज एन इवल सेटनिक बीइंग, अ फॉल्स गॉड, और उसने एक मटीरियलिस्टिक दुनिया बनाई है जिसमें वो चाहता है कि सब सिर्फ उसकी ही पूजा करें, वेयर एज जो रियल गॉड है वो एक सुप्रीम गॉड है एंड सोर्स ऑफ लाइफ एंड लाइट है। इनफैक्ट जो नोस्टिक्स हैं वो भी यही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, नोस्टिक्स वो हैं जो कि सिर्फ रियल गॉड में बिलीव करते हैं। नोस्टिक्स मीन्स नॉलेज। अब वापस अगर अपनी स्टोरी पे आए तो एडम और ईव के 3 बच्चे थे जिनके नाम थे कायन, एबल और सेथ। लेकिन वहीं नोस्टिक्स की अगर माने तो जो कायन एंड एबल थे वो एडम और ईव के बेटे थे ही नहीं। असल में जो बाइबल का इवल गॉड था उसने ईव के साथ जोर जबरदस्ती की थी, और जो कायन और एबल थे वो उसी का नतीजा थे। लेकिन जो सेथ था वो एडम और ईव का रियल बेटा था। और साथ ही जब गॉड ने एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन में भेजा था तो उन दोनों को अलग अलग करके भेजा था, उनको स्प्लिट करके भेजा था। वो इसलिए क्योंकि अगर वो दोनों साथ में होते तो वो दोनों एक डिवाइन पावर थे, और इसीलिए उस गॉड ने उन दोनों को अलग अलग करके उनकी पावर को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रैप करके भेजा था। और साथ ही जो गार्डन ऑफ ईडन है जिस तरह से दिखाया जाता है हेवन की तरह एकदम सुंदर, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो एक प्रिजन था जिसमें एडम और ईव दोनों ही ट्रैप्ड थे, और वहां पे वो सिर्फ इस गॉड के स्लेव थे और इस गॉड को ही सर्व कर रहे थे। और वहीं जो सेथ था वो इन दोनों का ही बेटा था, वो भी एक डिवाइन पावर था, बिकॉज ही वॉज द यूनियन ऑफ एडम एंड ईव। अब अगर बाइबल की माने तो इस गॉड ने इस
दुनिया को खत्म करने के लिए फ्लड भी इसीलिए भेजा था क्योंकि वो इस दुनिया की बुराइयों को देख के, इस दुनिया की नेगेटिविटी को देख के बहुत ज़्यादा हताश था और इसीलिए उसने फ्लड भेजा था इस दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन इसका असली रीजन कुछ और ही था। असल में इस गॉड ने देख लिया था कि जो सेथ है वो भी एडम और ईव की तरह एक डिवाइन पावर है और वो भी रेबल है, क्योंकि एडम और ईव ने जब फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था तो उनको सब सही गलत पता चल गया था और वो गॉड के रेबल बन गए थे। इसीलिए उस गॉड ने उनको हेल में भेज दिया था। वो जो इवल गॉड था उसने देख लिया था कि जो सेथ है वो भी अपने मॉम डैड एडम और ईव की तरह ही रेबल है, क्योंकि एडम और ईव ने जब ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाया था तो उनको सच में रियल नॉलेज मिल गया था, जिसकी वजह से वो गॉड के रेबल बन गए थे और उन्होंने उसका स्लेव बनने से मना कर दिया था। इसी वजह से गॉड ने उनको हेल में भेज दिया था। अब उन्हीं की तरह बिल्कुल सेथ भी था, वो भी सिर्फ ट्रू नॉलेज पे ही चलता था और वो भी एक तरह से रेबल था। इसलिए जो इवल गॉड था वो नहीं चाहता था कि जो सेथ की ब्लड लाइन है वो आगे बढ़े और इसीलिए उसने धरती पे फ्लड भेजा था। और वहीं दूसरी तरफ जो नोआ है, जिसको बहुत ही ज्यादा ओबिडेंट कहा गया है, उससे असल में इस इवल गॉड ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि उसकी आने वाली सारी की सारी जनरेशंस जो हैं वो इसी इवल गॉड की स्लेव्स बन के रहेंगी और इसी गॉड को सर्व करेंगी। इसीलिए उस इवल गॉड ने फ्लड से पहले नोआ को बचा लिया था। लेकिन एडम जो था ही ऑल्सो न्यू अबाउट द फ्लड, तो उसने इस फ्लड के बारे में सेथ को बता दिया, जिसकी वजह से नोआ के साथ साथ सेथ की ब्लड लाइन भी बच गई। और इसी वजह से आज जो क्रिश्चियनिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन हु बिलीव्स इन द फादर, सन एंड होली स्पिरिट एंड द अदर वन हु बिलीव्स इन द रियल गॉड। और इसीलिए जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी है उन्होंने सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जॉन या फिर अपोकलिप्स ऑफ एडम को बैन करके रखा हुआ है। यहाँ तक आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि जिस गॉड की बात बाइबल में की जाती है वो असल में गॉड है ही नहीं, वो एक शैतान है। जो रियल गॉड है वो एक डिवाइन पावर है जो कि वाइट ब्राइट लाइट है, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। सी गाइस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये रेड पिल होने वाली है, तो अगर अभी भी आप इस वीडियो में अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि शायद आगे जो चीजें आने वाली हैं वो इससे भी ज्यादा आपके लिए अनकंफर्टेबल होंगी और शायद आप उनको डाइजेस्ट भी ना कर पाओ। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ रेड पिल। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस। जूडस के बारे में तो आपको पता ही होगा। जूडस को बाइबल में एक विलन दिखाया गया है जिन्होंने जीसस को बिट्रे किया था फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, जिस वजह से जो जीसस थे वो मारे गए थे। लेकिन तीर्थ की इस बुक में तीर्थ ने एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया है जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। इसी बुक के सेकंड चैप्टर द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस में कहानी एकदम डिफरेंट टर्न लेती है। बेसिकली ये जो द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस है ये जूडस की एक डायरी रही है जो कि पिछले 1700 सालों से गायब ही रही थी। अभी रिसेंटली इस बुक को आर्कियोलॉजिस्ट ने बाहर निकाला है और इस बुक को बाहर निकालने के बाद उन्होंने पब्लिक भी कर दिया है। आप खुद ही सोचिए कि पिछले 1700 सालों से ये बुक हाइड क्यों थी? क्या पर्पसली किसी ने इसको हाइड करके रखा हुआ था? पर क्यों? क्योंकि जूडस जिसे एक ट्रेडर कहा गया है, असल में शायद वो एक ट्रेडर था ही नहीं। जितना क्रिटिसिज्म उसको दिया जाता है उतना शायद वो डिजर्व ही नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू बाइबल जूडस वॉज अ विलन, लेकिन द सीक्रेट गॉस्पेल ऑफ जूडस में एक अलग ही टर्न है। तो ये एक दिन की बात है जब सारे डिसाइपल्स बैठ के ऊपर वाले को प्रे कर रहे थे, लेकिन उसी समय वहां से जीसस भी गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब डिसाइपल्स को देखा तो वो उनको देख के हंसने लग पड़े। जब डिसाइपल्स ने उनको हंसते हुए देखा तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जीसस से पूछ लिया कि आप हंस क्यों रहे हो। तो जीसस ने उनको बोला कि जिस गॉड की तुम पूजा कर रहे हो असल में वो गॉड है ही नहीं। ये सुन के जो डिसाइपल्स थे वो शॉक्ड रह गए थे। उनको जीसस की बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं अगर जीसस सच बोल रहे हैं तो उनका मजाक बन के रह जाएगा। और इसी वजह से इन डिसाइपल्स ने गुस्से में आके जीसस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट फॉर जूडस, क्योंकि जूडस जानता था जो कुछ भी जीसस बोल रहे हैं वो एकदम सच है। जो जूडस था उसने जीसस के इंटेलेक्ट को पहचान लिया था और इसके बाद जो जीसस थे वो जूडस को साइड में ले गए और वहां पे जीसस ने सारे के सारे यूनिवर्स के सीक्रेट्स जूडस के सामने रिवील कर दिए। जीसस सेड कि वो तो सिर्फ एक मैसेंजर है, असली भगवान तो एक डिवाइन माइंड है और जो कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, अ ब्राइट व्हाइट लाइट, जिनका कोई फेस नहीं है, जिनकी कोई बॉडी नहीं है और जिनका हम सिर्फ हिस्सा हैं। वो सिर्फ एक एनर्जी है जिनके अंदर से ये सारा का सारा यूनिवर्स निकला है। दिस मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि जीसस एक गॉड थे, बल्कि जीसस तो खुद ही कहते थे कि आई एम द सन ऑफ द गॉड। वो सिर्फ एक मैसेंजर थे, तो फिर क्यों उनको गॉड की तरह पूजा जाता है? क्यों हर चर्च में उनकी ही पूजा की जाती है? हमने आज तक यही सुना था, यही सीखा था कि ये जो गॉड हैं इनके आगे अगर हम सर झुकाएंगे तभी ये हमारी विशेष पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो गॉड हमारा सर झुकवाता है उसके आगे
से हमारी विशेष पूरी करने के लिए वो एक गॉड हो ही नहीं सकता। बहुत सारी बैंड बुक या फिर रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग भी माने तो द रियल पावर लाइज विद इन अस, और इस चीज को उन लोगों ने ये नाम दे दिया सेटनिज्म, जो कि हमें ये बताता है कि द रियल पावर लाइज विद इन अस। हमें खुद पे बिलीव करना होगा टू अचीव वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। लेकिन शायद डिसाइपल्स, एलिट्स, इल्यूमिनाटी या फिर गवर्नमेंट को तो ये मंजूर नहीं था कि हम इस बबल से बाहर जाके सोचें, खुद पे बिलीव करें, और इसीलिए शायद उन्होंने इसको एक नाम दे दिया जो नाम था सेटनिज्म। और वहीं ये जो सब डिसाइपल्स थे ये जानते थे भी कि समवेयर जीसस इज राइट, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि शायद जीसस इसके बाद भी जिंदा रहते तो वो लोगों को अवेयर कर देते इसके बारे में, वो लोगों को सच्चाई बता देते, और जिस वजह से ये जो इविल गॉड था इसका पर्दाफाश हो जाता, जो कि सबको सिर्फ एक स्लेव बना के रखना चाहता था। और इसके बाद जो डिसाइपल्स थे उन्होंने जूडस को विलन बना दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जीसस के बाद सिर्फ एक जूडस था जो कि इस दुनिया के सीक्रेट्स को जानता था। एंड दैट इज हाउ दे बरीड द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड फॉरएवर until तीर्थ launched this book, Lucifer was innocent। तो ये जो तीर्थ की बुक है ये असल में यही काम करती है, जो फॉरबिडन ट्रूथ्स हैं जो कि हमें आज तक नहीं बताए गए वो ये दुनिया के सामने लेके आती है। जो झूठ हमें बचपन से ही फीड किए गए हैं उनको ब्लू पिल कहते हैं, और ये जो बुक है तीर्थ की ये एक रेड पिल है जो कि सारे के सारे सीक्रेट आपके सामने रिवील कर देगी और इस ब्लू पिल का एंड करेगी। और इन सब के सब फैक्ट्स के ऊपर मेरा ध्यान अब जाके गया इतने सालों के बाद, और वो सिर्फ इस बुक को पढ़ने की वजह से। अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि जो नॉलेज इल्यूमिनाटी, मैट्रिक्स या फिर गवर्नमेंट को एक्सपोज करती है उसे ये लोग ट्रेटर, सेटन या फिर गलत डिक्लेयर कर देते हैं। तो जिस लूसीफर को इस दुनिया ने मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन या फिर फादर ऑफ लाइज कहा है, क्या उसका भी कोई एंगल है जो कि हमसे आज तक छुपा हुआ है? यही जानने के लिए हम चलेंगे इस बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। लूसीफर कौन था? लूसीफर हमने जितना भी आज तक पढ़ा है, देखा है या फिर सुना है उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा एंजल जिसने गॉड को ओबे करने से मना कर दिया था, उसका नाम था लूसीफर। और इसके बाद जो लूसीफर था उसको सेटन का नाम दे दिया और उसे हेवन से अबैंडन कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसको ओबे करने से लूसीफर ने मना कर दिया था? लूसीफर वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द एंजल्स क्रिएटेड बाय गॉड। जब गॉड्स ने इन सब एंजल्स को बनाया था तो उन्होंने उनको 3 कमांड दिए थे, जिसमें से जो पहला कमांड था वो ये था, आई अलोन यू मस्ट ओबे एंड सर्व। और वैसे भी देखा जाए तो जो मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी है उसमें भी इस चीज को प्रीच भी किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है। लूसीफर वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस और इसीलिए उसे हेवन से फेंका गया था। बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लूसीफर को सेटन या फिर शैतान कहा गया है, लेकिन वहीं इज़ीकियल के अकॉर्डिंग जो लूसीफर था इसको लॉर्ड ऑफ एयर, ब्रिंगर ऑफ लाइट या फिर द मॉर्निंग स्टार भी कहा गया है। एंड ऑल्सो ही वॉज वर्शिप्ड बाय द एंशिएंट पीपल बिफोर एडमिक एरा एज द सन ऑफ द गॉड, द प्रिंस ऑफ पीस एंड द गॉड ऑफ लाइट, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डॉन। लूसीफर के अलावा एक और इंसान को भी कहा गया है जो कि खुद हैं जीसस क्राइस्ट। ऑल्सो अगर लूसीफर को द गॉड ऑफ लाइट या फिर लाइट ब्रिंगर कहा गया है तो जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 1-2 में जीसस ने कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life। And you guys will be shocked to know कि जीसस ने खुद को रेवलेशन 2:1-6 में ब्राइट मॉर्निंग स्टार से भी कंपेयर किया है। I am the root and the descendant of the David, the bright morning star। तीर्थ की इस बुक को अगर हम रेफरेंस ना भी माने तो भी इतने सारे एविडेंस, वर्सेस या फिर क्लासिकल माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लूसीफर और जीसस में कुछ तो सिमिलैरिटीज जरूर हैं। मतलब इन दोनों में कोई तो कनेक्शन है जो कि साफ दिखाई देता है। अगर अकॉर्डिंग टू बाइबल भी देखा जाए तो जो लूसीफर था वो खुद को गॉड बनाना चाहता था या फिर वो गॉड बनना चाहता था और इसीलिए उसको हेवन से अर्थ पे फेंक दिया था, जहाँ पे नीचे भी आके उसने सबको यही बताया कि हर इंसान गॉड बन सकता है। और यही सेम हुआ था गार्डन ऑफ ईडन में भी, जब उसने ईव को कन्विंस कर लिया था ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाने के लिए और कहा था कि ये फ्रूट खाने के बाद यू विल बिकम एज गॉड। अब अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड ने एडम और ईव को ये बताया था कि अगर वो ट्री ऑफ नॉलेज से फ्रूट खाएंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन वहीं लूसीफर ने उनको अश्योरेंस दी थी कि अगर वो यहाँ से खाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। Instead, they will wake up from their sleep and realize their divine power through knowledge, which actually happened। ईव ने जैसे ये फ्रूट खाया तो उसको सबसे पहले अवेयरनेस ये आई कि वो नेकेड है और इसके बाद उन्होंने पत्तों के कपड़े बना के सबसे पहले अपने प्राइवेट पार्ट्स को ही ढका था। तो लॉजिकली भी देखा जाए तो कोई गॉड क्यों ही चाहेगा कि उनके बच्चे नॉलेज से दूर रहें और वो सिर्फ एक बिना नॉलेज के पपेट बन के रह जाएं जो कि सिर्फ उसी गॉड को सर्व करें। एंड वाई डिड ही लाई कि वो अगर इस ट्री से फ्रूट खाएंगे तो वो मर जाएंगे। नाउ आई एम सो श्योर
श्योर कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो जरूर आए होंगे। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि जो सरपेंट जिसने ईव को मैनिपुलेट किया था वो फ्रूट खाने के लिए, वो लूसीफर नहीं बल्कि जीसस थे। यस, लूसीफर वॉज जीसस। शॉक्ड? तीर्थ की बुक में एक्चुअली यही लिखा है कि वो जो सरपेंट थे वो लूसीफर नहीं बल्कि जीसस थे, हु वांटेड टू एनलाइट एडम एंड ईव। यस, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द बुक। लूसीफर इज जीसस। लूसीफर ने एडम और ईव को वो फ्रूट खिला के उनको गॉड जैसा बनने का रास्ता बताया था, लेकिन वही काम तो जीसस भी कर रहे थे। लूसीफर और जीसस में कितनी सारी सिमिलैरिटीज थी। दे वर बोथ द सन ऑफ द गॉड, द ब्रिंगर ऑफ द लाइट एंड द ब्राइट मॉर्निंग स्टार। गॉस्पेल ऑफ जॉन में व्हेन फिलिप सेड लॉर्ड शो अस द फादर, तो जीसस ने रिप्लाई दिया था कि आई एम द फादर एंड दैट द फादर इज इन मी। The words I speak to you, I do not say on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. जिससे जीसस क्लियरली यही बता रहे थे कि गॉड हमारे ही अंदर है, हम सबके अपने ही अंदर है, हमें सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। और साथ ही जीसस की 5 टीचिंग्स भी यही थी। सेल्फलेसली लविंग योर नेबर्स, लविंग योर एनिमीज, फॉरगिविंग अदर्स, सर्विंग अदर्स एंड हैव फेथ। लेकिन इन सारी टीचिंग्स में से किसी एक टीचिंग में भी उन्होंने इस गॉड के सामने अपना सर झुकाने के लिए नहीं कहा था। अब जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है वो भी यही कहती है कि जो बाइबल का गॉड है वो गॉड सिर्फ लोगों को अंधेरे में रखना चाहता है, वो सबको सिर्फ और सिर्फ अपना स्लेव बना के रखना चाहता है, जो कि बाइबल में भी कई बार लिखा हुआ है, वन शुड ओनली सर्व द गॉड। ये जो बाइबल का गॉड था ये सिर्फ गॉड होने का दावा करता था, ये सबको अपना स्लेव बनाना चाहता था। लेकिन वहीं जो जीसस थे वो सबको यही बताना चाहते थे कि हम सब के अंदर ही गॉड है, हम खुद ही डिवाइन हैं और हम अपनी इनर पावर से मिले। पर लूसीफर भी तो यही चाहता था, वो सबको अपनी इनर पावर से ही मिलाना चाहता था, सो दैट हम सब एज गॉड बन जाएं। ये मैं या फिर तीर्थ नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारी बैंड बुक्स में या फिर क्लासिकल माइथोलॉजी में भी सेम ही चीज लिखी हुई है, लेकिन इन चीजों को कभी बाहर आने ही नहीं दिया गया। बट हम सब अपनी इनर डिवाइन पावर को भूल गए हैं, और इसी पावर को याद करवाने के लिए या फिर इसी पावर का एहसास दिलाने के लिए तो जीसस आए थे। What was his message? That you are God, you are divine. इस बुक को पढ़ के या फिर देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बुक ने इंसानों के लिए बहुत सारे नए दरवाजे खोल दिए हैं और जो रियल सेटन है उसको एक्सपोज कर दिया है। तीर्थ ने बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए हैं। इनफैक्ट पूरे प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ उसने प्रूव कर दिया है दैट द लूसीफर वॉज इनोसेंट। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे लूसीफर वॉज इनोसेंट के ऑथर तीर्थराज परसाना के बारे में। 21 साल की तीर्थराज परसाना पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो तीर्थराज परसाना है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है या फिर वो सेटनिज्म को प्रमोट करता है। तो तुम लोग सबसे पहले ये वीडियो देखो। Is this association with Illuminati? Why do always people say कि ये Illuminati की attention draw कर रहा है या फिर ये Illuminati का पार्ट है? इस पे आपके क्या खटाव? Who is Illuminati? Top 1% of a group of people that control the world, that want to create a new world order according to myths. Have you ever seen a $1 bill? Yes. Have you seen it closely? No. This is a $1 bill. Focus on this. What's this? The Illuminati logo. What's it doing in the bill? You guys are dumb as fuck. They have been in front of you. This is the dawn of human time. They are right in front of you. They are laughing at you. They are mocking you. What the fuck is this? This is money. अगर ये बात सच होती कि तीर्थ इल्यूमिनाटी का मेंबर है तो वो इल्यूमिनाटी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज क्यों करता? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तीर्थ सेटनिज्म को प्रमोट करता है, बट क्या उन लोगों को सेटनिज्म का रियल मीनिंग पता है? Lucifer, through his agent Satan, set man free from this garden by giving him the gift of intellect. Through the use of intellect, man will conquer the earth, will conquer nature, and will himself become God.
It's taught in every Masonic temple in this land. Every secret brotherhood, every secret society, every mystical temple, every occult organization teaches the Luciferian philosophy. They do not believe in Lucifer. They do not believe in any entity called a devil, and they do not believe in God. It is a mistake for you to assume that they do. They are humanists. That's their religion. At the highest level, their goal is to create a world in which the adepts. कुछ समझ में आया? सेटनिज्म का रियल मीनिंग है अहम ब्रह्मास्मि, जो कि इस किताब का आखिरी वर्ड है, और यही तो था लूसी 2014 की मूवी का क्लाइमैक्स भी. विद द हेल्प ऑफ साइंस दे प्रूव्ड दैट इफ अ ह्यूमन कैन एक्सेस 100% ऑफ द सेरेब्रल कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन देन यू कैन बिकम अ गॉड. एंड तीर्थ ने रिलीजियस बुक्स का यूज करके ये प्रूव कर दिया है कि वी ह्यूमंस आर डिवाइन, बस हम अपनी शक्तियों को भूल गए हैं. ये किताब पढ़ने के बाद मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई है कि शायद बहुत सारे लोगों ने तीर्थ को गलत जज किया था, उसको फालतू में ही इतना हेट किया था, जबकि इस 21 साल के लड़के ने अपना पूरा का पूरा करियर दाव पे लगा दिया था इस बुक को लॉन्च करके. I told you कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मैं कमा के खुश था. So where do you think? I work with big brands like Netflix. Love Netflix. But after spitting the facts, मेरे घर में रोटी नहीं बनेगी. So where do you think after a year will we see Tirth Raj Prasanna anymore, or You might just see the book. You might just see the truth. so I think so are you implying that this might be the last? मेरे calculations के हिसाब से everything is over. I made a choice. This is my choices, and if anything happens to me, We know what has happened. you guys, after the ones who have read this book, you guys will know what happened to me and who did it to me. But अब मेरी कोई guarantee है. That's the reason why I'm away from love. That's the reason why I don't, I have never loved. That's the reason why I don't like love, because मैं खड्डे में जाने में मैं किसी को साथ में लेके नहीं जाना चाहता हूँ खड्डे में. That's the reason why I'm away from most of the people who love me. That's the reason why I stay away from everyone. Don't get connected to me, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा एंड खराब रहने वाला है. I know it very perfectly how my life will end. तो इसीलिए मैं जितने भी लोग जो मेरे से लाइफ में मिले, जब भी तुम लोग को ऐसा लगा कि ऑन पर्पस मैं दूर जा रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि मुझे मालूम है दे कैन कम एंड गेट मी एनी टाइम. मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं किसी को साथ में लेके तो एटलीस्ट नहीं कूदने वाला हूँ. आई एम नॉट सेल्फिश. So I कुछ think भी हो सकता है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अब मेरी कुछ गारंटी नहीं है. मतलब ना मेरे करियर की, ना मेरे, एंड आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि ये मेरा चॉइस था. ये सच बाहर निकला मेरा चॉइस था. ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाऊं? So when it comes about God and stuff, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, I may be wrong, but I guess Hinduism is the only religion जिसमें भगवान ने ये बोला है कि हाँ मैं भगवान हूँ. बाकी सारे रिलीजन्स में जिसको भी पूछते हैं वो सब मैसेंजर्स थे. दे वर ह्यूमन बीइंग्स. इसका मतलब है कि तीर्थ भी मानता है कि एक रियल गॉड तो है. नाउ लेट्स सी कि ये जो रियल गॉड है ये क्या कहना चाहते हैं. भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि गॉड इज रियल बट रिलीजन इज नॉट. एग्जैक्टली जो इस किताब के आखिरी पेज पे लिखा हुआ है. तो तीर्थ ने इस बुक में ये प्रूव कर दिया है कि जिस गॉड को लोग मान रहे थे वो असल में एक शैतान था, और जिसको हम शैतान मान रहे थे वो लूसीफर जीसस था. ही वॉज जस्ट अ मैसेंजर एंड देयरफॉर लूसीफर वॉज इनोसेंट. एंड जो रियल गॉड है वो यूनिवर्स का सेंटर है, द डिवाइन माइंड. देयरफॉर आई थिंक तीर्थ कभी सेटनिस्ट था ही नहीं, बल्कि वो जीसस क्राइस्ट का मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता था. दैट यू आर गॉड. कुन फयाकुन का भी यही मतलब है, दैट यू आर अ गॉड. तीर्थ की किताब में कुछ लाइंस यिद्दिश फॉन्ट्स में भी लिखी गई थी. अगेन ऑन द लास्ट पेज व्हिच ट्रांसलेट्स टू रिलीजन वाज क्रिएटेड बाय एलिट्स टू फर्दर trap humanity. Let's not get divided by religion
एंड बी 1। सो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। बेसिकली हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चक्र होता है वो हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, जिसको शिव नेत्र भी कहा जाता है। तो हमारे जो भगवान है शिव भगवान, उनका भी यहीं पे तीसरा नेत्र है जो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है उनका भी सबसे इंपॉर्टेंट चक्र उनके आईब्रोज के बीच में ही होता है। और इसी चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदू धर्म के लोग माथे पे इसी जगह पे तिलक भी लगाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये चक्र एक्टिव होने के बाद आपके परसेप्शंस, इंट्यूशंस एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज आपकी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इस बुक ने ऐसे बहुत सारे आपको रीजंस दिए हैं जिनसे आपकी ये एबिलिटीज जरूर बढ़ी होंगी। सो गाइज, ये था मेरी तरफ से इस बुक को डिकोड करना। सो आई रियली होप कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे पाया हूँ हर चीज की। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और आई रियली होप ये रेड पिल आपके काम जरूर आए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।